आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रोहिल्ला के हालिया बयान पर, जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर मरकज के आदमी होने का शुबा जाहिर किया था, फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ा किया कि आगा रोहिल्ला को अपनी राय देने का हक है, लेकिन हकीकत यह है कि उमर अब्दुल्ला अवाम के वज़ीर आला हैं और वो किसी के अहकामात पर अमल नहीं करते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत की तरक्की और अवाम की भलाई के लिए मरकज़ के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम मरकज़ के साथ लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि इससे अवामी मसाइल का हल मुमकिन नहीं होगा। हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, लेकिन रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। अगर हम लड़ाई में मसरूफ़ होंगे तो स्कूल और अस्पताल कैसे बनेंगे और अवाम के साथ जो वादे किए हैं उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में 3 नए फौजदारी कवानीन, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नफाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतह इजलास की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस एहलकारों और दीगर महकमों के ऑफिसरान की सलाहियतों की तामीर और तरबियत के लिए उठाए गए जाम इक़दामात का जायजा लिया, ताकि नए फौजदारी कवानीन का मुअस्सर निफाज यकीनी बनाया जा सके, जो 1 जुलाई 2024 से नाफिज होंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों को दिल्ली असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले पर मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दिल्ली असेंबली इंतखाबात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप कांग्रेस दीगर ज़मीनी सतह की सियासी जमातों पर मुनहसिर है, वो बीजेपी के खिलाफ बेहतर तरीके से मुकाबला करने का फैसला करे। उन्होंने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गुज़श्ता 2 रियासती असेंबली इंतखाबात जीते थे। इस बार हमें इंतज़ार होगा कि दिल्ली की आवाम क्या फैसला करेगी। यौम जमहूरिया 2025 की मरकजी तकरीब मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में मुनाकिद होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर तकरीब की सदारत करेंगे और सलामी लेंगे। हुकूमत और अवामी शोबों के इदारों के तमाम ऑफिसरान व मुलाजमीन जो जम्मू में तैनात हैं, उनको हिदायत दी गई है कि वो इस तकरीब में अपनी सरकारी जिम्मेदारी के तौर पर शिरकत करेंगे। हुकूमत के तमाम सरबराहान, महकमात और व अवामी शोबों इदारों के चीफ एग्जीक्यूटिव को न सिर्फ अपनी शिरकत को यकीनी बनाने, बल्कि अपने महतहत मुलाजमीन की भी शिरकत यकीनी बनाए देने की हिदायत दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत गुड्स एंड सर्विस यानी कि जीएसटी के जरिए तमाम लोगों की जेबों पर डाका डाल रही है और आम लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल करके सरमायादारों की दौलत में इजाफा कर रही है। कांग्रेस की लीडर शक्ति सिंह गोहिल ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी को आम लोगों के लिए दहशतगर्दाना करार देते हुए कहा, हुकूमत किसानों से कपास पर एडवांस ले रही है और इसके बदले में सूद भी नहीं दे रही। काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात और कीड़े मार अद्वियात पर भारी टैक्स लगाए जा रहे हैं और सरमायादारों को टैक्सों से रिलीफ दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत पर दिल्ली की जाट बरादरी को धोखा देने के इल्जाम लगाते हुए कहा कि बार बार वादों के बावजूद जाट बरादरी को मरकज ओबीसी फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, जिससे उन्हें तालीम और नौकरियों में फवाइद नहीं मिल रहे। मिस्टर केजरीवाल ने आज यहां कहा कि दिल्ली की जाट बरादरी दिल्ली के अंदर ओबीसी के तहत आती है, लेकिन मरकज की फहरिस्त में ये ओबीसी के तहत नहीं आती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कई मौक़ा पर दिल्ली की जाट बरादरी को मरकजी ओबीसी फहरिस्त में शामिल करने का वादा किया है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र सचदेवा ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान के बयान पर कांग्रेस पर निशाना लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ है और बी टीम है, और दोनों पार्टियों के लीडरों का मानना है कि दिल्ली में इनकी कोई सियासी बुनियाद नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में इनकी कोई सियासी बुनियाद नहीं और इस बार इन इंतखाबात में दिल्ली की आवाम बेहतर फैसला सुनाएगी।
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर रमेश बधोरी के बयान को फजूल करार देते हुए कहा कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान इन बातों का कोई मतलब नहीं, इसलिए सिर्फ मसाइल पर बात होनी चाहिए। वादी कश्मीर में अगरचे दिन की सुबह से ही धूप खिलती रही, ताहम मतला साफ रहने से शबाना सर्दियों की लहर तेज होती रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में 15 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 10 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्का है और उनका कहना था कि बाद अज़ा वादी में 11 और 12 जनवरी को मौसम अबर आलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्का हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।